अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है ना, 12th नंबर। देखिए इसको, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें जो होता है ना ब्रैकेट, अगर 3 या 4 ऐसे ब्रैकेट दिए हों, ठीक है ना, अलग अलग ब्रैकेट दिए हों, तो उसमें सबसे छोटा वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। छोटे वाले का मतलब कि जो सबसे अंदर हो, ठीक है ना। जैसे ये छोटा है, इससे बड़ा ये है, और उससे भी बड़ा ये है। छोटा कोष्टक मझिला बड़ा नाम है इसका, ठीक है ना। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, फिर इस बड़े वाले को सॉल्व करेंगे, फिर इस बड़े वाले को, ठीक है। तो इसको अगर अभी यहीं पे सॉल्व करें तो 2 छके 12, 13/2 हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस इसको सॉल्व करें तो 5 दूनी के 10, 11/2 हो जाएगा ये। माइनस इसे सॉल्व करें तो 4 दूनी के 8, 9/2 हो जाएगा ये। माइनस इसे सॉल्व करें 3 दूना के 6, 2 3 6 प्लस 1 7/2 हो जाएगा ये, है ना। इसे सॉल्व करें तो 2 दूना के 4, 5/2 हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब 13/2 यहीं पे रहेगा, है ना। 11/2, 9/2 माइनस इसको सॉल्व करें, यहाँ नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 2/2। आप करके देख लीजिए, ठीक है। अगर ये आ गया तो ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व, है ना। तो छोटा ब्रैकेट हट जाएगा, आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। फिर से देखिए, ये तो इसे चलिए छोड़िए, इसको बाद में काट देंगे, है ना। पहले आगे सॉल्व करते हैं। 13/2 माइनस बड़ा कोष्टक 11/2 मझिला में जो आपका है एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से अगर 2 निकाल दें 8 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/2, ये हट जाएगा ना, यहाँ पे माइनस है। तो अब आपका हो गया 13/2 माइनस 11/2 माइनस 7/2, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करें तो वही 2 एलसीएम आएगा नीचे का, फिर ऊपर का इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 11 में से अगर 7 निकालेंगे हम, 7 8 9 10 11, 4/2 आएगा, ठीक है ना, 4/2, ठीक है। तो लिख लेते हैं 13/2 माइनस 4/2। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 9, ठीक है। तो ये आ गया 9/2, यही आपका आंसर है फाइनल। क्वेश्चन समझ में आया। पहले अंदर वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाहर वाला जो ब्रैकेट है उसे सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाहर वाला सॉल्व करेंगे, फिर जो सबसे बाहर है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, है ना। सिंपल चीज़ें हैं, जैसे बोर्ड मास में फॉलो हुआ था ना, वैसे ही सेम यहाँ पे भी होगा, है ना। तो ये हमारा 12 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करते रहिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैथ को याद नहीं कर सकते, मैथ को प्रैक्टिस से ही काबू में किया जा सकता है। हाँ, कुछ जगह पे होता है कि आपको याद करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे, सब जगहों पे नहीं, है ना। देखिए, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं ना। तो बोर्ड मास रूल के हिसाब से पहले किसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास रूल हो या ना हो, पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई को। यही दो तो है ही है इसमें। तो आइए, तो ऊपर का 1/2 ये वाला ऐसे ही रहेगा, इसको अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3, ठीक है। फिर इसको अगर मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और ये है 1/2 रहेगा, ठीक है। इसको अगर चेंज करें तो ये हो जाएगा 4/3, है ना। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। तो ये हो जाएगा 2/3। बात समझ में आई आपको। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं।
ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। अभी यहाँ पे कटा भी सकते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूने के 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, तो बचा क्या, 1/2 इंटू 4/3 गुणे 2/3, ये आपका बच गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे 1/2 है ना, तो ये बटा में जो है ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देगा तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 4/3 इंटू 2/3, यही चीज़ है ना। आप कहेंगे जी सर यही है। अब देखिए, अब ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, 2 चौके 8, 8 दूनी के 16, ठीक है, नीचे 9, यही आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, बस बोर्ड मास रूल लगा के आपको आंसर लाना था, काम खत्म। ऑप्शन में दिया रहेगा ये, उसी पे ट्रिक लगा देंगे। इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा बार जिससे रिलेटेड, जिस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस चैप्टर से, वो रूल है आपका ये। समझ में आई बात? सबसे ज़्यादा इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो मेन फोकस जो आपका है ना, वो इसी पे होना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब ही पता होना चाहिए, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, यानी पहले ब्रैकेट अगर होगा तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ऑफ को हटा दीजिए, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। इसका मतलब यही है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब आपको, है ना। ये 13वां क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आते हैं हम 14वें क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए 14वां क्वेश्चन ये है, तो पहले थोड़ा सा ना इसे हम सॉल्व करते हैं, है ना। सॉल्व करें इसे, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 2 में से 1 जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 3 एकम 3 में से 1 जाएगा 2/3 इंटू 3/4 इंटू 5 एकम 5 4/5। ठीक है, इंटू डॉट 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 9/10। ऐसे सवालों में क्या करना है वो मैं आपको, थोड़ा सा यहाँ पे ना अपना माइंड यूज करिए। ठीक है, थोड़ा सा हल्का, बस। ये 2 से 2 कट रहा है ना, ये 3 से 3 कट रहा है, ये 4 से 4 कट रहा है, मतलब ऐसे करके जो भी आ रहे हैं इस सीक्वेंस में कटते जा रहे हैं। बात समझ में आई? मतलब ऊपर वाला सब कुछ गायब होते जा रहे हैं। क्या दिमाग कुछ काम कर रहा है आपका? देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3, 4 से 4, मतलब इस सीक्वेंस में सारे कटते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे भी कुछ होगा ना, यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे बटे में तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लास्ट में आपका यहाँ ये भी कटेगा और यहाँ पे जो संख्या होगी वो भी कट जाएगा, इसी सीक्वेंस में कट जाएंगे सारे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही सारे इस सीक्वेंस में कटते जा रहे हैं, तो लास्ट जाते जाते भी इसी सीक्वेंस में कट जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 1 बच गया और लास्ट में 10 बच गया। ठीक है, तो आपका जो फाइनल आंसर है 1/10 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये सारे क्रम में थे ना, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ऐसे ही करते करते 9/10 तक गया। ठीक ना, जब आधा आधा जो है वो एक ही सीक्वेंस में कटता जा रहा है, तो बाकी आधा भी तो वही सीक्वेंस में कटेगा ना, तो वही सीक्वेंस में काट दिया, यानी 9 भी गायब हो गया, है ना। बचा क्या, 10, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 10 बचा, तो आपका आंसर 1/10 हो गया, काम खत्म। इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए आपको एग्जाम में। ठीक है, पेन उठाने का कोई नीड आपको नहीं है इसमें। अब ये हो गया हमारा 14वां क्वेश्चन। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। देखिए 15वां क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है ना, तो आइए एक बार सॉल्व करते हैं इसे। 2 एकम 2, 3/2 गुणे 2 एकम 2,
1/2 गुणे 3 एकम 3 4/3 गुणे 3 एकम 3 -1 2/3 गुणे 4 एकम 4 5/4 गुणे 4 एकम 4 3/4 हो गया। अब इतना क्लियर है ना। आप देखिए, अब जो जो कट रहा है काट दीजिए। ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 बार में कट गया है ना, ये 2 से ये 2 बार में कट गया, ठीक। और कुछ कटने वाला है नहीं। ये 3 से ये कट गया, ये 3 से ये कट गया, है ना। अब तो कुछ कटने वाला नहीं है ना। ऊपर वाली सारी चीज़ें आपकी कट गई। 5 बचा है तो नीचे 5 कहीं पे है ही नहीं। तो जो इसका आएगा वो क्या आएगा, ऊपर में क्या क्या बचा है आपका, ऊपर में 5 बचा है बस, तो 5 लिख दें। नीचे में क्या क्या बचा है आपका, 2 बचा है और 4 बचा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। यही आपका आंसर। एक एक क्या कहते हैं ना कि 10-10 सेकेंड का बस ये सवाल है आपका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। समझ में आया। ये देखिए ये सारे क्वेश्चन है ना। हमने कह रहे कहाँ तक कर ली हमने, 15 तक कर ली, ठीक है। ऐसे सवालों में बस आपको माइंड यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है ना। अब देखिए, अब अगला सवाल करते हैं, है ना। अगला सवाल आपका आपके सामने उपस्थित है। ये रहा आपका सवाल, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करना है। देखिए इसमें भी सिंपल चीज़ है ना, थोड़ा सा बस आपको माइंड यूज़ करना है। अब आप क्या करेंगे इसमें, अगर मैं आपको बोलूँ करने के लिए तो आपके दिमाग में यही आएगा कि पहले इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको सबको मल्टीप्लाई करके और उसके बाद सबका एलसीएम लेके उसके बाद सॉल्व करें, है ना। भाई करना तो वही है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही कर दीजिए, उससे ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जो सबसे ज़्यादा है वही आएगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इसमें आ जा रही हैं ना, तो एलसीएम आपका यही है, ठीक है। एलसीएम क्या है, 1 × 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है। यही आपका एलसीएम है। अब यहाँ से हम करना चालू करते हैं, तो 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि इतना आ जाए, तो आप कहेंगे कि इतना ही बार पढ़ेंगे तभी 1 के पहाड़ा में इतना आएगा, ठीक है। इतना बार पढ़ेंगे तभी आएगा, तो इतना बार आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं तो हमें इतना ही आएगा, ठीक है ना। तो इतना ही लिख देते हैं, 1 × 2 × 4 × 8 × 16 लिख दिए, ठीक है। अब सेकेंड वाला 1 × 2, 1 × 2 है, यानी ये हट गया, बचा क्या ये, ठीक है ना। इन तीनों का मल्टीप्लाई अब ऊपर कर देंगे तो यही तीनों आ जाएगा, ठीक है। इसका देखिए 1 2 4 1 2 4, ठीक है ना। ये 1 2 4 हट गया, बचा क्या है 8 16। तो अब 8 और 16 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, है ना। 8 × 16 1 2 4 8 यहाँ पे, तो 1 2 4 8 एक बार में कट गया ये वाला, ये हट गया, बचेगा 16। 16 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं 16। 1 2 4 8 16 यहाँ पे क्या है 1 2 4 8 16 एक बार में कट गया ये, ठीक है ना। एक बार में चला गया तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे तो बचेगा 1। कुछ क्लियर हुआ। आप कहेंगे जी सर बहुत चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 2 4 8 16 1 2 4 8 16, ठीक है। थोड़ा सा हम इसे तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, प्लस के बाद जो 4 8 16 है, 8 16 है, 16 है, 1 है ना। तो देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे मेरे हिसाब से कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो हमारे ऑप्शंस दिए हैं
उसमें पहले 1 है, सारे ऑप्शंस में 1 है, ठीक है। तो हमें उसी हिसाब से लाना है कि हमें पहले 1 आ जाए। 1 पहले से है तो इसका मतलब ये है कि हमें इसको नहीं लेना है, इसमें इसको ऐसे ही खाली यहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि इसको हमें खाली यहाँ पे छोड़ देना है, बाकी इसको लेके हमें ये एलसीएम ऐसे करना है, ठीक है। तो इसको इसके जगह पे क्या आया, ये वाला आया था ना, इसे हम हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है, ये वाला सही है आपका, ये वाला जो चीज़ है वो सही है, क्योंकि ऑप्शंस मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ आपका, लेकिन ऑप्शंस में दिए हैं आपको कि कोई भी है ना तो पहले 1 सही 2/4 ऐसे करके, तो ये 1 पहले लाना जरूरी है हमें। कुछ चीज़ें ऑप्शन देख के भी आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। तो आपको माफ़ी चाहूँगा मैं, क्योंकि ऑप्शंस मैं नहीं लिख पाया, ठीक है। तो एक को हटा दूंगा, उसके बाद इसे करूँगा तो ये आएगा, ठीक है। 1 प्लस यहाँ पे रहेगा, है ना। तो 1 प्लस ऐसे ही रहने देते हैं। फिर क्या लिखेंगे हम, इसे सॉल्व करें तो आप सॉल्व करके देखिएगा, आपका आएगा 512 प्लस 128, ठीक है, प्लस 16 प्लस 1, ठीक है, और बटे में इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1024। आप कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। फिर आएगा आपका, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 657 अपॉन 1024, है ना। जब ऐसा दिया रहे 1 प्लस तो सीधा इसका शॉर्टकट लिख देंगे, एक सही 657 अपॉन 1024, ऐसा रहे तो ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसकी चर्चा बाद में होगी। इतना याद रखें कि ऐसा रहेगा कहीं पे भी तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट था इसमें, है ना। ऑप्शंस पहले तो ना, अगर कोई भी सवाल सॉल्व करिए आप तो पहले ऑप्शन पे नज़र जानी चाहिए, है ना। क्योंकि अगर सारे ऑप्शंस में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, यानी कुछ ऐसी बात है जो एक जैसी है सब में, तो वो एक जैसी बात को हमें ध्यान में लेके चलना है। इसमें जो हमारा ऑप्शंस थे जो हमारे, उसमें सिमिलैरिटी ये 1 थी, है ना। तो इस सिमिलैरिटी को हम लेके चले कि कुछ भी आ जाए सॉल्व करने पे, लेकिन पहले 1 रहना चाहिए, इसीलिए मैंने इसे नहीं लिया, 1 छोड़ दिया ऐसे, ठीक है। तो जो सिमिलैरिटी ऑप्शंस में होंगी उसे हम ध्यान में रखते हुए आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 16वां क्वेश्चन। अब देखिए, अब करते हैं हम 17 नंबर, ठीक है। देखिए 17 नंबर अगर सॉल्व करें हम तो पहले कौन सा सॉल्व करेंगे, बोर्डमास रूल का इसमें यूज़ होगा, है ना। बोर्डमास रूल में क्या है, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। देखिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं ना, सॉरी ये प्लस है ना, 5 × 5 अपॉन 5 × 5 + 5, ठीक है, इंटू 1/5, है ना। ये इसको अगर डिवाइड मल्टीप्लाई में बदले तो 5/1 हो जाएगा, है ना। का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला जो है आपका 1/5, का मतलब गुणा 1/5, डिवाइड का मतलब, डिवाइड को अगर बदलेंगे मल्टीप्लाई में तो 5/1 हो जाएगा, यही होगा ना। अब जो जो यहाँ पे कट रहा है वो काट दें, 5 से 5 कट गया, यहाँ पे भी 5 से 5 कट गया, है ना। तो बचा के आपका, फिर से लिख देते हैं 5 + 5 × 5, 5 × 5 + 5 मल्टीप्लाई, ऊपर 1/5, नीचे 1/5, ठीक है। अब देखिए ये 5 ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे रहेगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5/5, यानी ये भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये वाला चीज़ आपका बचेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ये भी 1 हो गया, ये काम खत्म इसका। 5 + 5 × 5 अपॉन
5 इंटू 5 प्लस 5। आपका आंसर एक ही आएगा, देखिएगा 50 25, इसको मल्टीप्लाई 50 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, नीचे वाले करें 50 25, 25 में 5 जोड़ेंगे 30, आंसर आपका। समझ में आया? हियर्स कम द बिग डॉग। आ गया समझ में? ये वाला सवाल सिर्फ माइंड गेम बस करते रहो, बोर्ड मास रूल से खेलते रहो बस। सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास रूल ज़्यादातर जगहों पे यूज होते हैं, ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है ना? इसे सॉल्व करते हैं। इसका सरलतम रूप बताना है ना? तो देखिए एक सूत्र आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ये देखिए ये ए प्लस बी ए माइनस बी के सीक्वेंस में लिखा है, तो इसका मतलब ये किस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है? ये वाले फॉर्मूले को, ठीक है ना? तो ये चीज़ें इसकी जगह पे ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 पे 1/2, ठीक है, का स्क्वायर माइनस 3 पे 1/2 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को तो फॉलो करेगा ना, तो ये आएगा। वही चीज़ यहाँ पे था। बात समझ में आ रही है ना? हाँ, इसे सॉल्व करें अगर, तो 5 घात 1/2 है, ये 2 हो जाएगा, है ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी 3 1/2 है, ये 2, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ये भी 2 से 2 कट गया, तो बचा क्या? 5 माइनस 3, 5 पे घात 1 माइनस 3 पे घात 1, या इसे लिख सकते हैं हम 5 माइनस 3, और इसे लिख सकते हैं 2। यही आपका आंसर है। आंसर आ गया, काम खत्म, है ना? ये हमारा हो गया 18वां क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपका, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 2.6 का स्क्वायर है ना, ध्यान से देखिए, ये 2.4 का स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जा रहा है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जस्ट इसी इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था उसमें बताया था, है ना। तो इसे हम तोड़ सकते हैं किसमें, 2.6 ए प्लस बी, ठीक है, दूसरा ए माइनस बी, ऐसे तोड़ सकते हैं जी। क्या आप कहेंगे? जी सर तोड़ सकते हैं ज़रूर। नीचे क्या है? 2.6 प्लस 2.4। अब देखिए 2.6 प्लस 2.4, 2.6 प्लस 2.4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। ये आपका कट गया, तो बचा क्या? 2.6 माइनस 2.4, ठीक है। इसे सॉल्व करें तो आपका हो जाएगा 0.2। यही आपका आंसर है। कोई कठिनाई हुई इसमें? कितना सेकंड लगा? मुझे करते हुए 1 मिनट हो गए इसको, ठीक है ना, लेकिन आपको करने पड़ेंगे इसे 10 सेकंड में। 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस 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 मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए और इसका आंसर बताइए। टोटल 24 क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ये क्यूब दिया है, ये भी किसी का क्यूब है, ध्यान से देखिए। 2.3 का क्यूब ये है ना। तो इसे अगर खोल दें हम सिंपल तरीके से, अगर इसे हम खोलना चाहें, अगर खोल दें तो क्या आ जाएगा आपका? 2.3
3 का गुणा 2.3 में करें तो कितना आ जाएगा, तितली के 9, 3 दूना के 6, 2 तिहाई 6, 2 दूना के 4, 9 12 5, 2 अंक के बाद 0, 2 1 अंक 2 अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दें, ठीक है। फिर इसमें एक बार कर दें 2.3 का, तो 3 9 27 को 7 हासिल 2, 3 दूना के 6, 7 8, 3 5 15, 2 9 18 को 8 हासिल 1, 2 दूना के 4 1 5, 2 5 10, 7 16 को 6, 5 5 10 1 11, 2 1, ठीक है। कितने अंक के बाद पॉइंट लगेगा, 2 अंक यहाँ है, 1 अंक यहाँ, 3 अंक के बाद, तो 12.167 आएगा। इसको सॉल्व करने में है ना, तो लिख दें 12.167 प्लस 0.027, है ना। सूत्र पे रखने से अच्छा है कि इसे सिंपल तरीके से सॉल्व कर देते हैं, है ना। इसका अगर खोलें हम 2.3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 2.3 का स्क्वायर मैंने खोला तो 5.29, है ना, 5.29 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 0.69 प्लस 0.09, है ना। अब देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए, 12.167, ठीक है। जोड़ते या घटाते टाइम पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट के इधर वाली संख्या जो रहेगी उसे लिखेंगे, पॉइंट के इधर जितना रहेगा उसे इधर लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट के इधर 1 है, 0 है तो 0 1 यहाँ पे लिख देंगे, पॉइंट के उधर 027 है ना, 027 जोड़ना इन लोगों को, तो 7 7 14, 6 2 8 1 9 1, ठीक है, 2 1, 12.194, ये आ गया 12.194। नीचे वाला अगर करें हम तो पहले इसे और इसे जोड़ते हैं, है ना, फिर इसे घटा देंगे, या पहले इसे और इसे घटा दें। देखिए पहले देखने से ही पता चल रहा है, अगर इसे घटाएंगे तो आएगा कि आपका 0.60 आ जाएगा, ठीक है, इन दोनों को घटाने पे, है ना। कितना आ जाएगा, ये बड़ा है ना, हाँ ये बड़ा है, तो चिन्ह भी इसका ही लगेगा, ठीक है। माइनस माइनस इन दोनों को घटाने पे आएगा -0.60, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो आइए कर देते हैं, 5 2 9, ठीक है। तो सॉरी ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, 5 9, ठीक है, 6 0 0, ये 9 हो गया, 12 में से 6 जाएगा 6, ये 4 हो गया, 4.69, है ना। इसमें से ये छोटा है तो इसका चिन्ह नहीं लगेगा, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगेगा, तो प्लस वाला रहेगा, ठीक है। इसके नीचे आएगा 4.94, है ना। अब देखिए 12 पॉइंट अगर हटा दें हम तो ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपका 4 9 6 100, 2 0 से 2 0 कट गया, है ना, तो बचा क्या आपका 100, ये बच गया, नीचे बचा आपका 496, है ना। अब देखिए यहाँ पे जगह है नहीं, ठीक है ना, तो आप एक काम करिए, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, प्लस एक तरीका और है, ये अगर आपको हार्ड लग रहा है तो ये 0.3 का क्यूब है ना, ये क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र पे रख के आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र पे रखेंगे तो नीचे वाले से ये वाला कट जाएगा, ठीक है ना, तो बचेगा ये वाला, सही है, ये बचेगा, और क्या बचेगा आपका, बचेगा 0.3 बचेगा, ठीक है ना। दोनों बचेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये भी सिंपल तरीका है, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड पड़ जा रहा है, मुझे लगा ये थोड़ा आसान पड़ेगा, लेकिन ये हार्ड पड़ जा रहा है, तो आप एक बार सूत्र देख लेंगे, ठीक है। आपको सूत्र मैंने आपको पता होंगे ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र आपको पता होंगे, नहीं पता है तो बुक से देख लेंगे, ठीक है, वही वाले सूत्र पे लगा के आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए सरलतम रूप, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2ab, यानी ए प्लस बी के स्क्वायर का ये
ये तोड़ा हुआ है, ठीक है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूले पे ये तोड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए, एक ही चीज़ दो बार है, यहाँ पे भी एक ही चीज़ दो बार है, इसका एक यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसी फॉर्मूले पर तोड़ा गया है ना। तो इसे हम वापस से सिंपल कर दें, 11.2, ठीक है, प्लस 8.8 का होल स्क्वायर, सिंपल कर दिया। अब इन दोनों अंदर वालों को जोड़ दें, अंदर वालों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0, 8 1 9 1 10 0 है ना 2, ठीक है। ये हो गया, सॉरी ऐसे जोड़ेंगे ना, क्योंकि जोड़ में तो पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रहेगा ना। 8 8 है ना, 8 दे 10, 8 1 9 10 को 0 यहाँ से लिख 2, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 20 का ये देखिए, इसके बाद पॉइंट के बाद अगर 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है ना, मेन जो है आपका 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400। यही आपका आंसर है। बात समझ में आया? सिंपल सी चीज़ है, आपको समझ में आ जानी चाहिए, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे कुछ 24 तक हैं क्वेश्चन, तो ये बस कुछ क्षण की देरी है, आपके इस चैप्टर का पूरा A to Z जितना क्वेश्चन है ना सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्या, ये 12.8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा, 2ab माइनस 2ab है, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ा गया, ठीक है ना। तो इसे फिर से रिवर्स करके लिख देते हैं, 12.8 माइनस 2.8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो वही सिस्टम रहेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट घटा दें, 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, ये 1 10 आ गया, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 100, यही आपका आंसर है। बात समझ में आया? सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है ना। अब देखिए, अब आ गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको कैसे करना है, देखिए, ये वाला जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे इसे तोड़ेंगे, इसे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी पर रख के तोड़ देते हैं, तो ये हो गया, एक कोष्टक में, दूसरे में हो जाएगा आपका, है ना, 9 9 7, ठीक है, अपॉन में 9 8 प्लस 9 7, 9 8 माइनस 9 7, है ना। यहाँ पे आपका 45 ऊपर है तो 45 वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसे और अगर सॉल्व करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को घटाइएगा, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई करिएगा, वैसे ही इन दोनों को जोड़िएगा, इन दोनों को घटाइएगा, फिर आपस में मल्टीप्लाई करिएगा, तो आपका आ जाएगा 1995 माइनस 45 है यहाँ पे, वही रहेगा, ठीक है। नीचे वाला करेंगे तो आ जाएगा 195, इसे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1950, ठीक है, और 195, है ना। तो ये एक बार में कट गया तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। एक बार अपने से खुद से ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है, यही आंसर आएगा, है ना। अब इस चैप्टर का जो आखिरी सवाल है वो हम लेते हैं, ठीक है। ये एक काम करता हूँ, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन के तौर पे देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है, बस इतना तो समझ में आ रहा है ना, कोई इसमें हार्ड वाला है नहीं।
इतना जो कम से कम 23 क्वेश्चन तो मैंने करा दिए। ये क्वेश्चन करके आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर आपके लिए है ना, घर पे करके कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 24। ये पूरा चैप्टर समाप्त। इस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।